हेलो एवरीवन। तो यार कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो फाइनली आप सभी के डिमांड पे वीडियो आ चुका है टाटा मोटर्स का। आप में से कई सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे कि मुझे टाटा मोटर्स पर एक वीडियो कम से कम बनाइए। अगर हम टाटा मोटर्स की बात करें तो ये एक ऐसा शेयर है जो एक समय पर इन्वेस्टर को मल्टी बैगर रिटर्न दिया, लेकिन पिछले कुछ समय में इस शेयर के अंदर गिरावट भी जबरदस्त हुई। लेकिन अभी लास्ट के एक सप्ताह से इस शेयर में आपको थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और साथ ही समझने का प्रयास करेंगे कि अगर कोई इन्वेस्टर इसके अंदर अभी इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उनको क्या कुछ करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1100 के आसपास में इन्वेस्टमेंट किए होंगे। जितने भी लोग इस प्राइस पॉइंट के आसपास में इन्वेस्टमेंट किए थे वही सभी लोग ज्यादा परेशान हैं। रीजन क्या है कि भाई इसके बाद से लगभग ये शेयर के अगर हम हाई की बात करें तो इस शेयर का 52 वीक हाई 1179 था, 1179, और उसके बाद से जब इसके अंदर गिरावट आई तो यही शेयर टूटकर लगभग 606 के आसपास में बन गया। और जितने भी लोग इस लेवल के आसपास में इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो काफी ज्यादा परेशान हैं। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट चीजें समझने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जो अभी फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं, जो टॉप पे किए थे, जो बॉटम पे किए थे, उनके लिए क्या कुछ सही स्टेप हो सकता है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके इन्वेस्टमेंट की इस पूरी जर्नी में आपको कंप्लीट सपोर्ट करेगा। तो अब एक एक करके सारी बातें करते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसी भी कंपनी को अगर एनालाइज करना है तो आपको देखना होता है उसका रिजल्ट। अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर अगर टाटा मोटर्स के रिजल्ट की बात करें तो इसका सेल आप देखिएगा, लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 1,13,575 करोड़ का सेल हुआ था, जिसमें एक्सपेंस था 1,532 करोड़। उसके बाद में आफ्टर टैक्सेस, टैक्स के बाद में 5578 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट था, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट क्वार्टर था उससे थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस इस बार रहा है। लेकिन आप लोग यहां पे सोच रहे होंगे जब बेटर परफॉर्मेंस रहा है फिर भी शेयर के अंदर गिरावट क्यों है? तो भाई पूरे मार्केट के अंदर गिरावट है और एफआईआई ने भारत में यानी इंडियन स्टॉक मार्केट से काफी अच्छा खासा पैसा यहां से निकाल लिया, और जिस वजह से पिछले 1 से 1.5 महीने से शेयर मार्केट में लगातार गिरावट पे गिरावट हो रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर रिसेंट के एफआईआई डीआईआई का डेटा देखें तो लास्ट ट्रेडिंग डे में डीआईआई ने 11,692 करोड़ का बाइंग किया और वहीं सेलिंग कर दिया 14,461 करोड़ का, ठीक है। तो डीआईआई का अगर नेट वैल्यू देखेंगे तो 2768 करोड़, लेकिन एफआईआई अभी भी लगातार खरीद रही है और यहां पे देख सकते हैं 19,066 करोड़ का बाइंग किया, जबकि सेलिंग सिर्फ 13,694 करोड़ का है। और नेट अगर देखेंगे तो 5371 करोड़ का नेट वैल्यू यहां पे आप देख पा रहे होंगे जो एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट किया है और फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर के द्वारा लगातार बाइंग पे बाइंग किया जा रहा है। और जिस वजह से आपको पिछले एक सप्ताह से शेयर मार्केट में थोड़ा उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन आगे की सिनारियो के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि अब क्या कुछ हो सकती है, क्योंकि लास्ट के अगर 2 दिन की बात करें, भाई 4 से 5 दिन तो शेयर मार्केट काफी अच्छा खासा बेनिफिट, काफी अच्छा खासा रिटर्न इन्वेस्टर को दिया और इंडियन शेयर मार्केट निफ्टी 50 वगैरह देखेंगे तो काफी अच्छा खासा ग्रोथ रहा था। लेकिन फिर से लास्ट 2 दिन से मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे आपको क्या कुछ कदम उठानी चाहिए, क्या कुछ टाटा मोटर्स के अंदर हो सकता है, कुछ न्यूज, कुछ आर्टिकल भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत सारी बातें समझने का प्रयास करेंगे, बस वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आगे हम सारी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करनी है। आप में से शायद ही कोई लोग ऐसा होगा जो अमीर बनने के बारे में नहीं सोचता होगा, और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यार आप भी अगर दूसरों की एडवाइस लेकर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आपको सुजीत सिंह की ये स्टोरी जरूर जाननी चाहिए। देखिए, एक टाइम पर सुजीत सिंह टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड में सीनियर मैनेजर के पद पे कार्यरत थे, लेकिन उनके लाइफ में एक टाइम ऐसा भी आया जब वो शेयर मार्केट में 2.5 करोड़ रुपया गवा दिए थे। उनको अपनी सारी सेविंग्स, ज्वेलरी और घर की प्रॉपर्टी तक को बेचनी पड़ गई। देखिए असल में हुआ क्या, सुजीत सिंह ने कुछ फेक ट्रेडिंग एडवाइजर की बात मान करके एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और फिर जो लॉस हुआ उसको रिकवर करने के चक्कर में अपना सब कुछ गवा दिया। और उसके बाद उन्होंने सेबी से भी शिकायत किया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी सुजीत सिंह ने हार नहीं मानी और अपनी गलतियों से सीखने का फैसला लिया। वैसे मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर इनका खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जीरो टू हीरो स्टॉक मार्केट सुजीत सिंह। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर आपको फ्रॉड एडवाइजर से बचने की सलाह भी देते हैं, साथ ही आपको
अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं ताकि जो गलतियां उन्होंने किया है उसे और कोई लोग ना दोहराए। और उनके ट्रेडिंग से रिलेटेड कई सारे कोर्स भी हैं जो एकदम फ्री है। तो मेरे हिसाब से आपको ट्रेडिंग में कदम रखने से पहले आपको सीखना चाहिए, जिसके लिए आप इनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इनसे जुड़ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शेयर मार्केट की जर्नी में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में तो नुकसान में हैं लेकिन आपको हमेशा प्रॉफिट में बताते हैं। लेकिन सर ने अपने लाइफ का एक्चुअल जर्नी आपके साथ शेयर किया है, अपनी जो भी नुकसान हुआ अपने लाइफ में वो चीजें आपको बताया है, और साथ ही आपको यह भी बताते हैं कि ट्रेडिंग में आपको किन चीजों से बचना है जिससे कि आप नुकसान नहीं करेंगे। तो सभी लोग जाओ और जाकर के जल्दी से इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अब तक आपने यहां तक की बातें समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, टाटा मोटर्स अब अगला स्टेप क्या कुछ लेने वाला है, क्या आने वाले टाइम में इस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस हैं। तो आप सभी को पता है कि आने वाले टाइम में इस कंपनी का डीमर्जिंग होने वाला है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, पिछला टाटा मोटर्स का। उसमें हमने डीमर्जिंग की कंप्लीट प्रोसेस समझाया था, साथ ही क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारे लोगों को डीमर्ज के बारे में नहीं पता होता है, तो आपको मेरा लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो पहला तो वो फायदा होगा कि भाई दोनों ही कंपनी अलग अलग हो जाएगी और दोनों का प्रॉफिट अलग अलग होगा। मतलब जिसके पास एक शेयर अभी है उनका 2 शेयर हो जाएगा, जबकि शेयर की वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा। कैसे डिवाइड होता है वो सारी प्रोसेस मैंने उसमें समझाया था आपको, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है, टाटा मोटर्स जल्द लॉन्च करेगी 2 SUV और उसके कार की प्राइस, उसके बाद अलावा कई सारे फीचर्स वगैरह सारी इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। तो भाई आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर काफी ग्रोथ है, कई सारे नए लॉन्चेस भी हो रही है। उसके अलावा इनको और भी कई बड़े ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, जिस वजह से आने वाले टाइम में इस कंपनी के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा। और अगर कंपनी का प्रॉफिट होता है तो आपके भी शेयर के प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। साथ ही टाटा मोटर्स से रिलेटेड आपने एक न्यूज और सुना होगा कि टाटा मोटर्स ने अनाउंस किया है विक्की कौशल को ब्रांड एम्बेसडर, और इसे आप लोग IPL वगैरह में जो ऐड चलता है टाटा मोटर्स का, वहां पर आप लोग देख भी सकते हैं। जिस वजह से चांसेस ये हैं कि इसका इंपैक्ट इसके सेल पर होगा और सेल इंक्रीज होंगे, सेल बढ़ेंगे। यहां पे आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। टाटा मोटर्स हैज पार्टनर्ड विद बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल टू प्रमोट इट्स पैसेंजर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज। द कोलैबोरेशन विल स्टार्ट विद ए कैंपेन फॉर द न्यू टाटा कर्व ड्यूरिंग द IPL सीजन। उसके अलावा और भी ये इंफॉर्मेशन यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के अंदर ग्रोथ है। बीच में मार्केट में गिरावट आई, बहुत सारे ऐसे दिग्गज शेयर आपको टूटता हुआ दिखा। भाई किसी किसी शेयर की बात करेंगे तो 40%, 50% इस रेंज पर टूट गया। अगर टाटा मोटर्स की बात करेंगे तो वो भी लगभग आपको 45% के आसपास में टूटता हुआ दिखा। जो शेयर 1179 के आसपास कभी ट्रेड कर रहा था वो शेयर 606 के आसपास आ गया। तो भाई इसके अंदर तो काफी ज्यादा करेक्शन हुई, और यही एक रीजन है कि इन्वेस्टर इस टाइम पर डरे हुए हैं। लेकिन आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है भाई। मार्केट जिस तरीके से फिर उठना स्टार्ट हुआ, आप देख पा रहे हो कि टाटा मोटर्स में भी उछाल आना स्टार्ट हो गया है। जैसा कि यहां पे थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये यहां पे इसका प्राइस का एनालिसिस देख सकते हैं। लास्ट के 5 दिन में 4% से जंप है, जबकि लास्ट के 1 मंथ का डेटा देखेंगे और इसका आप देख सकते हैं यहां पे आज के कुछ समय पहले यही शेयर 28 फरवरी को 620 के आसपास में ट्रेड कर रहा था, जबकि 4 मार्च को 619 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इसी मार्च की मैं बात कर रहा हूं, और अभी कुछ दिनों में इन्होंने एक अच्छा खासा रिटर्न दिया और अभी 712 के आसपास में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब भाई जंप तो आया, कुछ समय में जंप तो आया और धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में 1 साल के अंदर ये जिस प्राइस रेंज पे पहले था, मुझे लगता है कि उस प्राइस रेंज को आराम से टच कर जाएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में इस कंपनी का डीमर्जिंग भी हो जाएगा और उसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट पर इनको काम करना है और कई सारे प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। और उसके साथ ही इनके कई बड़े लॉन्चेस भी हो रही है, जिससे कि आने वाले टाइम में इनके सेल्स में इंक्रीज होगी, और अगर इंक्रीजमेंट होता है तो कंपनी का फायदा तो होगा ही। इसीलिए जो टॉप पे इन्वेस्टमेंट किए थे, मुझे नहीं लगता कि अभी आपको पैसा निकाल लेनी चाहिए, अभी आपको रुकना चाहिए। अगर आप लोग रुकते हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद जो नुकसान अभी आपके पोर्टफोलियो में दिख रहा है टाटा मोटर्स के अंदर, मुझे लगता है कि वो गैप आपका कम हो पाएगा। हो सकता है कि आप उसे क्रॉस भी कर दें। इसीलिए थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। अभी आने वाले टाइम में टाटा मोटर्स के अंदर एक अच्छी ग्रोथ की चांसेस है। बाकी कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही मैंने जो आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए सभी लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसमें आपको बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन और शेयर मार्केट से रिलेटेड कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको प्रोवाइड किया जाता है, और साथ ही वो अपना एक्चुअल जर्नी भी शेयर करते हैं कि भाई आपको किन चीजों से बचना है। तो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जाइए और सभी लोग जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यहाँ पे भी आपको रेगुलर बेसिस पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, जय हिंद।